तो हम ऐसे युवक से मिलाते हैं जो अपने हथियार के लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने के लिए भटक रहे हैं। जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह है जी। बलदेव सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? और ये बताइए आप लाइसेंस क्यों लेना चाहते हैं, ये क्यों करवाना चाहते हैं नवीनीकरण? जी, मैं तहसील अजनाला गांव है रामदास, वहाँ का रहने वाला हूँ। और सन 2014 में मेरे भाई को किडनैप करके मार दिया गया है। इसीलिए मुझको मजबूरी बस राइफल लेनी पड़ी है अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा, ये बताइए, आपको यहाँ पे आपने सीधा आरोप लगाया, लाइव भारत को बताया कि आपसे पैसों की डिमांड की जा रही है, तो कौन कर रहा है पैसों की डिमांड? इससे क्लैरिकल डिपार्टमेंट के आदमी है जो पैसे लेने के चक्कर में मेरा को 5 बार मेरी फाइल इधर उधर कर दी है। फाइल भी अभी कभी जनाला भेजते हैं, कभी इधर भेजते हैं, कभी फिर भेजते हैं। अभी फिर एक बार बताओ, उन्होंने पैसा मांगा आपसे? नहीं, वो बोलते ऐसे काम नहीं होगा, मतलब फ्री में काम नहीं होगा। फ्री में काम नहीं होगा? काम नहीं होगा। अच्छा, चलिए हम बात जान लेते हैं और हम ये पूछ लेते हैं और चलते हैं इनके साथ। आपका नाम क्या बताया आपने? बलदेव सिंह से चलते हैं और चलते हैं हम डिपार्टमेंट के अंदर और हम जानते हैं कि फ्री में काम नहीं होता, इसका मतलब क्या है। तो आइए बलदेव सिंह जी, आगे आइए, बताइए हमें किन्होंने कहा कि आपको फ्री में काम नहीं होता। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल, किसने बताया आपको कि फ्री में काम नहीं होता? उस सज्जन का आप बताइए। सर बैठे हैं, सर बैठे हैं और ये सर बैठे हैं, किन्होंने कहा? क्या ये आदमी नहीं है, इधर आदमी बैठा। इधर कौन बैठता है सर? इधर कौन बैठता है? कौन बैठा जी, पता नहीं, मैं तो हूँ यहाँ सर, पता नहीं, उनसे बात करिए, वो बैठे थे, मैं जहाँ नहीं था। चलिए, यहाँ पर जो भी बंदा बैठा है तो उनका नाम क्या? नाम क्या? हाँ जी, आपको नाम नहीं मालूम? चलिए, नाम नहीं मालूम, लेकिन पहचान तभी हो पाएगी जब नाम मालूम हो। लेकिन हम आपको बता दें कि बलदेव सिंह यहाँ पे आए हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पे उनसे ये रिश्वत तो नहीं मांगी गई, लेकिन ये कहा गया कि फ्री में काम नहीं होता। तो फ्री में काम क्यों नहीं होता ये हम यहाँ जानेंगे। सबसे बड़ी बात, फ्री में काम सरकारी दफ्तरों में क्यों नहीं होता? आप बताइए, आप ही सवाल, आप ही का जवाब। आपने सवाल किया अजी, वो इसीलिए बोल रहे हैं, बोलते हुए आपने जो पहले सांस बुलाया था आपने, उस टाइम भी आपने बहुत अंडर प्रेशर। नहीं, वो बात छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, फ्री का काम क्या मतलब? फ्री का काम नहीं होता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ मुट्ठी गर्म करनी पड़ेगी तो आपको उसी टाइम लाइसेंस मिल जाएगा, घर बैठे ही रिन्यू हो जाएगा। तो ये बताइए, आपके भाई का अपहरण हो गया और उसके बाद में आप लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए पिछले कितने 5 महीनों से 6 महीनों से? 6 महीने से। 6 महीने से। तो 6 महीने से भाई का इनका अपहरण हो चुका है। सबसे बड़ी बात, ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे दबंग लोग रहते हैं। आप सियासत से जुड़े हैं क्या? बॉर्डर, यहाँ मैं पॉलिटिकल प्रेस सेक्रेटरी हूँ तहसील अजनाला का, किसान सभा का। और मुझे अपनी सेफ्टी के लिए लेना पड़ा मेरे को, और किसी से दुश्मनी थी, लेकिन जब भाई गुम हो गया तो मेरे को अपनी सेफ्टी। तो एक किसान, पंजाब का किसान कितना दुखी, कैप्टन सरकार ये जान ले। सबसे बड़ी बात, कैप्टन सरकार को पता चल जाना चाहिए कि उनके शहर का किसान, उन्हें गुरु रामदास की बसाई नगरी का किसान, कहाँ रहते हैं आप? अजनाला में। रामदास गांव पड़ता है बॉर्डर पर, रामदास बॉर्डर के पास रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, बॉर्डर के लोगों को बॉर्डर पैकेज तो मिला ही नहीं साथ में, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ अपने सियासत के ऐसे लोग हैं जो खूनी खेल खेलते समय ध्यान भी नहीं रखते। ऐसे में इनको अपनी हिफाजत के लिए, अपने परिवार की हिफाजत के लिए इनको क्या कौन सा अप्लाई करना था? कौन सी आपके पास हथियार कौन सा है? डबल बैरल दोनाली गन है। दोनाली गन है। तो सबसे बड़ी बात दोनाली गन है। और मैं 2-4 बातें नहीं करता, सबसे बड़ी बात यही मैं बताता हूं कि ये जो दफ्तर है, यहाँ पे जो कुर्सी पे शख्स बैठते हैं, कौन बैठता है मैं नहीं जानता, क्योंकि हम तो लेके आए बलदेव सिंह को लाइव भारत पर और हमने लाइव तस्वीरें दिखाई, हमने अंदर भी दिखाया, हमने लोगों से पूछा भी, अधिकारियों से पूछा जो यहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट और बड़े शालीनता से हमें बताया कि जो साहब बैठते हैं रोज बदल जाते हैं, कौन बैठता है मैं नहीं जानता, लेकिन पब्लिक जानती है, पब्लिक ये भी जानती है। और कैप्टन सरकार, आप ये भी जान लो कि किसान दुखी हो चला है। किसान खेती की मार से, किसान लेबर की मार से और किसान हथियार की मार से। जी हाँ, किसानों को हथियार जरूरी क्यों? हल, किसानों के पास तो हल होना चाहिए, आपको हथियार क्यों? सर ऐसी गली में किसान यूनियन में काम करता हूँ, तो मेरे इसके चक्कर में मुझे अपना माड़े अच्छे हर आदमी की मदद के लिए सोशल वर्कर जाना पड़ता है। वो पता नहीं किसने उसको बर्न किया, तो अभी तक नहीं मिला है। 2014 से अभी मैं हाई कोर्ट में रिट पिटीशन चल रखा है, पर्चा भी हुआ उन लोगों पर, लेकिन पुलिस अभी। तो सबसे बड़ी बात, करप्शन कहीं ना कहीं घुस गई है। और सबसे बड़ी बात, पंजाब सरकार हमें ये बताए, यहाँ का कोई नुमाइंदा बताए, यहाँ का कोई अधिकारी बताए, राजस्व विभाग बताए, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर शिव दुलार सिंह बताएं, या कोई भी अधिकारी, कोई भी एमएलए, कोई एमपी बताए, कोई भी मंत्री बताए कि फ्री काम नहीं होता। इसका मतलब क्या है? कैप्टन सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का दावा करके कुर्सी पे आई थी, लेकिन कैप्टन सरकार ने 3 सालों में जो 3-5 की है वो सब जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल, भ्रष्टाचार घटा नहीं, नशा बंद नहीं हुआ। तो कैप्टन सरकार की करतूत खोलता हुआ एक स्पेशल लाइव भारत ने आपको दिखाया और हमने सीधी लाइव बातचीत की आपके साथ। आप पूरा नाम बता दीजिए और कुछ भी कहना है, आपको कोई खतरा है, कुछ भी कहना चाहें हमारे लाइव भारत के माध्यम से कह दीजिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ
जैसे और पॉलिटिकल आदमी है, उनका जो लाइसेंस है 5 दिन में रिन्यू हो जाता है, लेकिन जो पॉलिटिकल नहीं पक्ष रखते हैं, कोई किसी एमएलए के साथ रिलेशन नहीं है, तो वो क्या है उनको ऐसे ही चक्करों में डाल देते हैं, कईयों के लाइसेंस रद्द करते हैं। मेरी भी अब इसी अंडर पॉलिटिकल मेरा जो लाइसेंस राइफल है वो थाना लोपो के भी एसओ ने जमा कर रखी है, बोलते जब तक रिन्यू होगा तब को नहीं। जब कि मैं खेतों में रहता हूँ, मेरे पूरे परिवार को जान माल का खतरा है, इसकी जब भी मेरा कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी थाना पुलिस जो होती है, ये असला ब्रांच वाले हो गए जो भी है। तो ये सबसे बड़ी बात की है और एक किसान का एक दर्द झलकता है, साथ में किसान जुड़े हैं, किसान यूनियन संभालते हैं। जब किसान यूनियन का पदाधिकारी खुद अपनी उनकी ज़िंदगी खतरे में हो और किसानी भी खतरे में हो, तो कैपिटल सरकार हाथ कहाँ धर के बैठी है? और हाथ वाली ये सरकार कब अपने हाथ से ऐसे लोगों को हाथ थामेगी और कब ऐसे थमेंगे हाथ जो रिश्वत की मांग करते हैं और कहते हैं मुहावरा बना लिया है, फ्री काम नहीं होता। सर मेरे पिता का नाम इन्होंने जी बदल एक बहुत सनसनीखेज मसला सामने आया है, मैंने स्टेट से कढ़ाया है। इन्होंने मेरे पिता का नाम ही बदल, मेरे पिता का नाम श्याम सिंह है, लेकिन उसका इधर उधम सिंह लिख दिया क्या जानबूझ बात है, क्या बात है। सबसे बड़ी बात खुलासा, सबसे बड़ा ये डिपार्टमेंट ऐसा है बाप को बदल देता है। जी हाँ, तो ये डिपार्टमेंट ऐसा है, असलहा ब्रांच ऐसा है जो इनके बाप को बदल दिया, नाम बदल दिया। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर हम आपको दिखाते हैं ऐसी कहानी जो आज तक आपने कभी देखी नहीं होगी। तो लाइव भारत आपको दिखाता है जांच पड़ताल, लाइव रिपोर्ट दिखाता है और यही बताता है हम सच को सच कहते हैं और डरते किसी बाप से भी नहीं। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर। मुझे जान परेशान करने के लिए पिता का नाम सब कुछ रिकॉर्ड इनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन जानबूझ के ये मेरा डोप टेस्ट है सारा कुछ। अभी बोलते हैं उधर जाओ चक्कर। अच्छा ये बताओ आपके पिता का नाम क्या है? श्याम सिंह है। अब क्या लिखा गया? इन्होंने उधम सिंह चलिए, अब आपका उधम सिंह या श्याम सिंह का डीएनए होना चाहिए। कैसे पद साबित करोगे तुम किसके बेटे हो? आपके तो दो बाप हो गए। तो आधार कार्ड है मेरा, सब कुछ राशन कार्ड है मेरे पास और पैन कार्ड है सर मेरे। आपके कागजों में दो बाप हो गए। आपके दो बाप हैं क्या? ना एक बाप है। इन्होंने सिर्फ मुझको रिश्वत लेने के चक्कर में मैंने दिया नहीं, मैं कॉमस्टार। चलिए, बहुत बड़ा खुलासा बलदेव सिंह कहते हैं और कहते हैं रिश्वत के नहीं दी तो बाप का नाम बदल दिया। वाह, रिश्वत नहीं दी तो बाप का नाम बदल दिया। तो ये लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर पूरी सबूतों के साथ हम दिखाते हैं। जी बताइए। जी सर, ये मैंने डॉक्यूमेंट जब सुविधा केंद्र में जमा कराए 6 महीने पहले, उसमें जो उसकी फ़ोटो कापी मैंने खींच रखी थी, उसमें मेरे पिता का नाम मेरा सब कुछ लिखा सही लिखा है। इधर आने की गड़बड़ी हो जाता है जब यहाँ। तो गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला है और असला ब्रांच है। हम आपको दिखा सकते हैं लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर। मैं ये नहीं कहता पूरा असला ब्रांच करप्ट है, पूरा असला ब्रांच भ्रष्टाचार में डूबा है, लेकिन कहीं ना कहीं बू जरूर आ रही है। और हम आपको बता दें, फिरोजपुर में मैंने सबसे बड़ा मसला उठाया था जाली लाइसेंसों का। जी हाँ, ये मसला इतना पक्का बढ़ गया कि पूरे पंजाब में इस पर जांच हुई। और मैं फिरोजपुर से गुरहरसाह से मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि पंजाब में चल रहा है गोरख धंधा, नेपाल भी है साथ और चीन भी दे रहा है आसरा। तो ये खबर थी हमारी। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, नकली असलाहा और नकली लाइसेंस का ये जो खेल है, इसी खेल में एक खेल और निकल आया, वो ये है कि फ्री काम नहीं होता। तो फ्री काम नहीं होता इसका मतलब क्या है? रिश्वत मांगी जा रही है या डिमांड की जा रही है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लाइव भारत आपको दिखाता है सच। तो आपने देखा लाइव भारत की सच्चाई और देखते रहें लाइव भारत। लाइव भारत के लिए मनोज वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सफर शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।